गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एंगल ऑफ फ्री पोस्ट और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दोनों में क्या रिलेशनशिप है ये देखे थे। आज उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हम लोग क्या देखे थे, फ्रिक्शन होता क्या है पहले बताए थे, याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए, नहीं याद होना चाहिए तो याद कर लीजिए। आप चलते कैसे हैं, चलते हैं तो भी आपके और आपके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है तभी आप चलते हैं। फिर भी अगर नहीं याद है तो आपको क्या, टू पेयर मतलब क्या, दो सरफेस एक के ऊपर अगर रगड़ खाता है, स्लाइड करता है तो इस साइड करने में ये इसका जो सरफेस है इसको अपोज करता है। ठीक है, एक पेयर को जब दूसरे पेयर पे स्लाइड कराएंगे या एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे जब स्लाइड कराएंगे तो ये स्लाइड का क्या है, अपोज करेगा। उसी अपोज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। और क्योंकि ये अपोज क्या होता है, एक फोर्स के रूप में होता है, इसलिए इसको फ्रिक्शन फोर्स। जब हम फोर्स लगाते हैं उसी का अपोज करता है ना, तो उसी का अपोज क्या है, वो रोक के करता है। तो रुकेगा कब, कोई फोर्स लगेगा तब रुकेगा, अगर नहीं तो तीसरा न्यूटन का पहला नियम क्या है कि कोई भी वस्तु में फोर्स लगा जब तक वो नहीं रुकेगा या वो तब तक गतिशील रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो मतलब कि फोर्स लग रहा है, हम स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फोर्स लग रहा है उसको रोक रहा है, तो वो जो फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स, एक वस्तु दूसरे पे जब स्लाइड करे या एक सरफेस दूसरे पे जब स्लाइड करे, कैसे, टच होकर के, ऊपर से नहीं, टच होकर के जब स्लाइड करे तो ये स्लाइड का अपोज करता है। कौन अपोज करता है, दोनों सरफेस का प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वो अपोज करता है। उसी अपोज फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए फ्रिक्शन देखिए दो प्रकार का होता है, ड्राई फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। कितने प्रकार का, ड्राई और फ्लूइड। ड्राई कैसा होता है, सूखा होता है, ठीक है। तब दो सरफेस जो स्लाइड कर रहा है या रगड़ खा रहा है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, तो वो अगर सूखा हो, कोई लिक्विड नहीं हो, उस पे कोई फ्लूइड नहीं हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, ड्राई फ्रिक्शन। अब ड्राई फ्रिक्शन भी आपका क्या होता है, दो प्रकार का होता है, रोलिंग और स्लाइडिंग। रोलिंग मतलब क्या होता है, रोल करना, गोल गोल घूमना, मतलब एक सरफेस पे दूसरा क्या है, रोल कर रहा है। जैसे देखिए ये अगर चौक और डस्टर और स्केच है तो ये क्या है, रोल कर रहा है, घूम घूम के आगे बढ़ रहा है, मतलब रोल करना। तो इसमें क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर है। आज जब स्लाइड करेगा, ये स्लाइड करना, रोल नहीं हो रहा, स्लाइड कर रहा है सीधे, कोई रोलिंग नहीं हो रहा, कुछ नहीं घूम रहा है, ये रखा हुआ है ये घूम रहा है, या ये रखा हुआ है ये इधर इधर हो रहा है, तो ये स्लाइड फ्रिक्शन। तो ये इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। कंडीशन क्या है, सूखा रहना चाहिए क्योंकि ड्राई फ्रिक्शन के अंदर आता है। तो ड्राई फ्रिक्शन का दो पार्ट हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर है। देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड का नाम सुने हैं, फ्लूइड मतलब क्या, लिक्विड या गैस। फ्लूइड में दोनों आता है, लिक्विड या गैस, लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड का प्रकार होता है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन कहता है आपको कि वैसा फ्रिक्शन जो दोनों सरफेस के बीच में कोई फ्लूइड का लेयर हो, ठीक है, मतलब ये और ये दो सरफेस है, ये दोनों भीगा हुआ है, कोई लिब्रिकेट इस पे लगा हुआ है या कोई फ्लूइड इस पे लगा हुआ है, कोई लिक्विड इस पे लगा हुआ है, तो वो फ्लूइड फ्रिक्शन, चाहे वो स्लाइड करे चाहे वो रोल करे, वो सूखा नहीं है, कोई ना कोई लिक्विड से भीगा हुआ, ठीक है ना, दोनों सरफेस। तो उस केस में क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन इसलिए भी कहा जाता है कि जब देखो कोई भी सरफेस को जब हम लुब्रिकेट करते हैं या फिर उस पे कोई फ्लूइड उसको डालते हैं तो इस सरफेस के ऊपर क्या है, फ्लूइड का एक लेप चढ़ जाता है, एक थिन फिल्म, एक पतला परत चढ़ जाता है। अब ये जब स्लाइड करेगा ना तो ये दोनों सरफेस के बीच में फ्लूइड क्या है, अटक जाएगा। कितना भी पतला फ्लूइड हो या कितना भी फ्लूइड हो, हल्का सा वो एक लेयर उस पे रहेगा ही, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सरफेस स्लाइड नहीं होकर के वो फ्लूइड का लेयर स्लाइड करता है, ठीक है। तो सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होता है, वो फ्लूइड के अंतर्गत ही फ्रिक्शन होता है, इसलिए इस प्रकार के फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। एक बार आप देखते हैं क्या है फ्रिक्शन का प्रकार, फ्रिक्शन दो प्रकार का, ड्राई फ्रिक्शन,
फ्लूइड फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन में क्या होता है, जब सरफेस आपका बिल्कुल सूखा हुआ है, लिक्विड का कोई मात्रा नहीं है और वो स्लाइड कर रहा है या रोल कर रहा है, तो उसमें जो फ्रिक्शन आ रहा है तो वो आपका हो गया ड्राई फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या है, सरफेस आपका सूखा नहीं है, सरफेस पे कोई ना कोई लिक्विड का परत चढ़ा हुआ है या लिक्विड से भीगा हुआ है, जैसे पिस्टन एंड रॉड। पिस्टन क्या है, लुब्रिकेटेड होता है, तो वहां पे क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। क्लियर है। ड्राई फ्रिक्शन देखते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, व्हील, कोई भी मोटरसाइकिल, बाइक, ट्रक, बस का चक्का जो रोड पे घूमता है तो वो रोलिंग फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि वो घूमता है। रोड क्या है, स्टेबल है, उस पे घूम रहा है, जैसे ये स्टेबल है, उस पे घूम रहा है। रोलिंग फ्रिक्शन बताया हुआ था, रोलिंग फ्रिक्शन हुआ था ना, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन। और ये देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक सतह है और उस पे स्लाइड कर रहा है, जैसे चलते हैं तो पृथ्वी क्या है, हमारे ह्यूमन के रिलेटिव पृथ्वी क्या है, स्टेबल है, ठीक है, तो हम क्या है उस पे चलते हैं, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुआ। क्लियर है। या फिर सबसे अच्छा उदाहरण आपके घर में, सभी के घर में मोस्टली रहता ही है, लोड़ी पाटी, ठीक है, सिलवट और पत्थर। सिलवट क्या है, स्टेबल रहता है और पत्थर उस पर रगड़ते हैं, या लोड़ी क्या होता है, सीधे रखा हुआ होता है, उस पे मसाला रख के क्या पीसते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर है इतना तक, फ्रिक्शन का प्रकार समझ गए। आगे देखते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन याद कीजिए, कुछ पढ़े हैं, ध्यान में है, ठीक है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के नियम। फ्रिक्शन के नियम क्या क्या होता है, सबसे पहले नियम फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन जो होता है क्या है, जो किसी भी दो सरफेस के जो बीच में जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, मान लिया ये तो एक सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस है, दो सरफेस है, इसका कोई एरिया A1 है, इसका कोई एरिया A2 है, ठीक है, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है कि फ्रिक्शन जो है इस दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन उत्पन्न होगा एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया से इंडिपेंडेंट होगा। द फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड बिटवीन टू सरफेसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, एरिया ऑफ कांटेक्ट। मगर डिपेंड किस पे करेगा, बट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एरिया इन कांटेक्ट। क्या है, जो एरिया कांटेक्ट में रहेगा उस सरफेस के, क्या ये सरफेस रूखा है, क्या ये सरफेस रफ है या शाइनी है, ठीक है, या फिर क्या है स्लिपरी है, उस पे डिपेंड करेगा। मतलब फ्रिक्शन जो होता है वो सरफेस का प्रॉपर्टी है, एरिया का प्रॉपर्टी नहीं है। पहला लॉ यही बोलता है कि फ्रिक्शन जो है वो क्या है, एरिया का प्रॉपर्टी नहीं है बट सरफेस का प्रॉपर्टी है। इसीलिए इसी सरफेस प्रॉपर्टी के कारण आपको म्यू आता है, ठीक है ना। इस सरफेस जो म्यू आप लोग पढ़े हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो एरिया का प्रॉपर्टी नहीं है, वो ये सरफेस का प्रॉपर्टी आ जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं सेकंड लॉ। दूसरा में क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है क्या होता है, जिस ओर में बॉडी मूव करने का कोशिश करता है या फोर्स लगता है उसके अपोजिट साइड एक्ट करता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन इम्पेंडिंग या क्या बोलते हैं उसको, टेंड्स टू मूव, ठीक है। अगर कोई मोशन हो रहा है या कोई फोर्स लग रहा है किसी वस्तु पे और ये किसी सरफेस पे लग रहा है तो इम्पेंडिंग मोशन, मतलब इम्पेंडिंग मोशन का मतलब क्या है, अबाउट टू मूव। अगर ये इस ओर अबाउट टू मूव है P फोर्स के कारण, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर इम्पेंडिंग मोशन इस ओर मूव कर रहा है या अबाउट टू मूव है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है। तीसरा नियम देखिए क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु मूव कर रही है, इस फोर्स के कारण इस पे मूव कर रही है, क्या है, स्मॉल वेलोसिटी से, ठीक है। अगर कोई वस्तु इस पे स्मॉल वेलोसिटी से मूव कर रही है
वो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। मगर जब वाइड एरिया में जाते हैं, बहुत विस्तार से जब और डीपली कंसीडर करते हैं, तो जब वेलोसिटी जब बढ़ता है इसका, जब वेलोसिटी स्लो है तो वेलोसिटी v, अगर कोई v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है और ये वेलोसिटी स्लो है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? मगर जैसे वेलोसिटी इसका बढ़ाते हैं, क्योंकि v और क्या था, कम था, मगर इसको वेलोसिटी को हम मच ग्रेटर कर देते हैं v2। ठीक है, मच ग्रेटर कर देते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, रेयर केस में कंसीडर करते हैं, मगर आइडियल केस में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, मगर जब वेलोसिटी बहुत बढ़ जाता है, बहुत तेज है कंपैरिजन टू v, तो फ्रिक्शन फोर्स स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये था आपका लॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा ना, बिल्कुल ठीक है, इतना याद रखिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब हॉरिजॉन्टल बॉडी पे क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वो फोर्स लगा रहे थे, अब फोर्स लगाएंगे और उसके बाद फ्रिक्शन कितना आएगा। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, इस पे भी फोर्स लगाएंगे, तब कोई फ्रिक्शन कितना आएगा। या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही बॉडी है, मगर फोर्स आपका कोई एंगल के थ्रू लग रहा है या कोई एंगल थीटा के थ्रू लग रहा है, तब हमको फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है, तब तक पीछे का सारा वीडियो रिवाइज कीजिए और जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू।